तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए ये महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट जीके है जो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। टॉप इसमें जो 20 क्वेश्चन है इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ करंट अफेयर भी है, ठीक है। ये जो एग्जाम अभी चल रहा है एसएससी जीडी का, उसमें बहुत उसके लिए बहुत ही ये सभी जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। विधान परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो विधान परिषद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर ए है 25, बी में है 30, सी में है 35 और डी में है 40, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए या हम आपको कुछ समय देते हैं, ठीक है। चलिए उसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। ये विधान परिषद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाता है 40 वर्ष है जो ये, ठीक है। इसको अगर आपको पूरा फुल वीडियो देखना है, ठीक है, तो किसका कितना से मतलब कि न्यूनतम आयु होता है उसके लिए हमने वीडियो पहले से बना दिया है, वहाँ से जाकर आप इसका फुल वीडियो देख लीजिए, ठीक है। वहाँ से सभी का जो आपको आयु है न्यूनतम आयु वो सभी आपको जानकारी हो जाएगा, क्योंकि ये एसएससी जीडी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया था, ठीक है। तो ये भारत की संघीय व्यवस्था में इस समवर्ती जो सूची है 21 देश से लिया गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर पहला में है इंग्लैंड से, ठीक है, बी में है अमेरिका से, सी में है ऑस्ट्रेलिया से और डी में है रूस से, ठीक है। तो हम आपको कुछ समय देते हैं, आप आंसर को बताइए, ठीक है। चलिए बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है। ये समवर्ती जो सूची है जो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, ठीक है। दोस्तों अगर इसका भी आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप जाके पूरा फुल वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, ठीक है। कौन सा बैंक जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर है आरबीआई, बी में है एसबीआई, सी में है यूबीआई और डी में है ये पीएनबी, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक जो इंपीरियल बैंक कहलाता था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा एसबीआई, ठीक है। एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये है 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते थे, ठीक है। तो क्या कहते थे? इसका ऑप्शन है प्रेरक, ठीक है, संधारित्र, परिनामित्र और ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये संधारित्र, ठीक है। संधारित्र ऑप्शन नंबर ये भी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तराइन की द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह था, ठीक है, वह कौन सा क्षेत्र था? इसका ऑप्शन है ए में दिल्ली, बी में पूर्वी राजस्थान, सी में पश्चिमी राजस्थान और डी में ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर बता रहे हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ये दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत में ये कौन सा क्षेत्र आया था? दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यह 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था, ठीक है, उसका नाम क्या था? इसका ऑप्शन है ए नंबर में ऐबक वंश, गुलाम वंश बी नंबर, सी नंबर है सल्तनत वंश और डी में है बी और सी दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अपने विख्यात नेता
चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत पर, ठीक है, भारत पर ये कब सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन है, ठीक है, ए नंबर में है 1221, बी में है 1225, सी में है 1223 और डी में है 1224। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1221। ठीक है, 1221 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये लाइकेन दो जीवों का सहजीव माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, तो वे सूक्ष्म जीव कौन है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है शैवाल और जीवाणु। ठीक है, शैवाल और जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी में है शैवाल और कवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है शैवाल और ब्रायोफाइट। ऑप्शन नंबर डी में है फंजाई और ब्रायोफाइट। ठीक है, ये लाइकेन दो जीवों का एक सहजीव माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ये पहला नंबर है मिजल्स, बी में है ट्यूबरकुलोसिस जिसको क्षय रोग बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर में है पोलियो, डी नंबर में है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, तो बीसीजी जो टीका है ये लगाया जाता है ये क्षय रोग को प्रतिरोध के लिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यह, ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करता है? ठीक है, पौधे है जो किस विधि से भोजन का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर है ए में है परासरण विधि, ठीक है, बी में है प्रकाश संश्लेषण, सी में है अवशोषण और डी में है ये संचरण। ठीक है, तो पौधे जो किस विधि से भोजन निर्माण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विधा की प्रसिद्ध गायिका हैं? ठीक है, फाल्गुनी पाठक है जो किस विधा की प्रसिद्ध गायिका हैं? इसका ऑप्शन है, ठीक है, ए में है अवधी लोकगीत और बी में है राजस्थानी लोकगीत, सी में है गुजराती लोकगीत और डी में है मराठी लोकगीत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुजराती लोकगीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, ये 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, वाटर पोलो जो खेल है उसमें खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में कितनी होती है? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में है 7 खिलाड़ी, बी में है 9, सी में है 5 और डी में है 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाटर पोलो में ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वाटर पोलो में ये हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर ए में है कोंकण तटीय मैदान, बी में है गुजरात मैदान, सी में है कोरोमंडल तटीय मैदान और डी में है मालाबार के तटीय मैदान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, जो कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यह 14 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया, ए में है छत्तीसगढ़, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है तमिलनाडु और डी में है केरल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये केरल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं ये 15 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं,
निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अरावली, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, ये 16 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है ये जमनालाल बजाज, बी में है लाला लाजपत राय, सी में है मोतीलाल नेहरू और डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये कालबेलिया जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। ए में है मध्य प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में है उड़ीसा और डी में है झारखंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ठीक है, ए में है अमृत धरोहर योजना, बी में है उत्कृष्ट केंद्र योजना, सी में है सीमा दर्शन योजना और डी में है गोवर्धन योजना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गोवर्धन योजना, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में है राजीव गांधी संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, बी में है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, सी में है राष्ट्रपति संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी और डी में है महात्मा गांधी संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिससे इससे पहले नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ये बी होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के लिए रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत के ये पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने। ठीक है, इसका ऑप्शन है, ए में है आदित्य चौधरी, बी में है प्रवीण जाधव, सी में है दीपक मांडव और डी में है पार्थ सातुखे। ठीक है, पार्थ सातुखे। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी, ये पार्थ सातुखे। ठीक है, पार्थ सातुखे है जो इसका आंसर हो जाएगा पार्थ सातुखे। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आप सभी को एसएससी जीडी के टॉप जो कुछ महत्वपूर्ण 20 जो क्वेश्चन थे इस वीडियो में आपको बताए हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एसएससी जीडी से जितने भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।